हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की सोच इस समय क्या है, हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है 3 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, दैट्स अनदर ग्रेट थिंग। यहाँ पर आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अचानक से यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज द ड्रीमर। ठीक है, और जिनको शफलिंग से दिक्कत होती हो अगर इन केस, तो आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। ठीक है, सभी एनर्जीज यहाँ पर हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉलो इसको कर रहा है यार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स को। ओके, अच्छा मैं आपको यहाँ पर जो है ना एनर्जी बताने से पहले आपको शुद्ध कर देती हूँ। पहले अब आपकी अंतरात्मा तक शुद्धता हो गई, पॉजिटिव हो गया। अब सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जो आज की एनर्जी अब निकल के आपके लिए आ रही है ना, मुझे क्या दिख रहा है कि अगर पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लग रहा हो ना कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, या कोई लगातार आपके बारे में सोच रहा है, आपको बार बार इस तरह का इंट्यूशन आ रहा है, तो आज के कार्ड्स का मैसेज आपके लिए ही है। क्योंकि आपके नाम का भौकाल और आपकी सक्सेस देखकर इस समय चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी लाइफ में एक नहीं बल्कि 2 लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं और आपके पीछे पड़े हैं। एक इंसान पछतावे से भरा हुआ है और दूसरा इंसान सिर्फ आपको हासिल करना चाहता है कैसे भी। और आज हम इन दोनों की असलियत बेनकाब करेंगे, क्योंकि वहाँ पर खास तौर से थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी 2 ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो आपके नाम के भौकाल से कहीं ना कहीं ग्रसित दिखाई दे रहे हैं। एक सरप्राइज एलिमेंट और मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर सभी के लिए, और आपके लिए ये है कि आज के वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और रीडिंग के बीच में कहीं भी 3 सेकेंड्स के लिए या 4 सेकेंड्स के लिए एक गोल्डन सीक्रेट कार्ड फ्लैश होगा। कोई भी कार्ड हो सकता है वहाँ, ठीक है। आपको ध्यान से रीडिंग को देखना है, और जिस पर खास मतलब वो जो कार्ड आपको फ्लैश होगा ना, आपको उस कार्ड का इंट्यूशन और उस कार्ड पर लिखा हुआ नंबर आपको ध्यान से देखना है। और जो दर्शक, जो रिव्यूअर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखकर उस कार्ड का सही नंबर नीचे कमेंट में लिखेगा, और वो जो इंट्यूशन उसको फील हो रही है वो वहाँ पर लिखेगा कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा है वो कार्ड, उसके हिसाब से। तो जो भी लिखेगा, तो उनमें से जो भी लकी विनर होगा उसको एक 100% फ्री पर्सनल टैरो रीडिंग मिलेगी। और उस कार्ड का असली मतलब क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उनका नाम भी जिन्होंने वो फ्री रीडिंग को जीता होगा। ठीक है, तो तुरंत ध्यान से देख लो क्योंकि ये आज होने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं अपने इस रीडिंग की तरफ। कि भाई आपका नाम का भौकाल तो कुछ इस तरीके से मचा हुआ है कि भाई लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आज की जो रीडिंग है ना, वो शुरू ही इस चीज़ से हुई है कि क्योंकि आज कार्ड्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी जो आई है वो यही दिखा रही है कि आपका काम, आपकी सक्सेस बोल रही है कि बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं आप। आपकी एनर्जी दूसरे तरीके की हो गई है, और दूसरे तरीके की एनर्जी जब हो जाती है ना, तो ऐसे ही दिखता है व्यक्ति, इसी तरीके की सोच उसकी दिखती है। अब आपकी तरफ ऐसे लोग, 2 अलग अलग लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और दोनों की वजह अलग है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू समझ रहा है, वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में आपकी बातें, आपके साथ बिताया हुआ समय और कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिन्होंने उसे उस समय सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी एनर्जी है
जो व्यक्ति की कहानी को थोड़ा सा मोड़ रहे। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई ये आपको दूर से देख रहा हो, आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, और आपके बारे में जितना आप सोच रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा ये आपको जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो आपका काम का जो भौकाल है एकदम से मचा पड़ा है, नाम का एकदम सक्सेस ढंग का, आप तो अपने काम में बिजी हुए पड़े हो, इस तरह से ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर जो हो रहा है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है, इन दोनों में से एक व्यक्ति आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और दूसरा व्यक्ति तो जिंदगी में बस उसको पहली बार जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके घुस जाना चाहता है। वो उसको लग रहा है मैं कैसे भी इस व्यक्ति को पालूं, यानी कि आपको। तो आज हम यहाँ पे कार्ड से ये भी जानेंगे कि वो पहला व्यक्ति कौन है, उसके दिल में अभी क्या चल रहा है, और वो वापस क्यों आना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट फील कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन दोनों में से किसका इंट्यूशंस आपके लिए सबसे ज़्यादा जीनियस है, किसके इंटेंशन सबसे बेहतर हैं आपके लिए। तो अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती तो रीडिंग को अब पूरा सुनिएगा। और हमको वैसे भी यहाँ चाहते हैं कि हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट करें कि हाँ भाई आप में से कौन वो गोल्डन कार्ड को पहचान पाएगा। अब देखो यहाँ पर जो एनर्जी अभी मेरे हाथ में है ना, उसकी एनर्जी, ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि मुझे लगता है कि आप खुद भी पिछले कुछ समय से ना बहुत बदल चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं। आप पहले किसी के पीछे जाकर जवाब मांगने वाले पर्सन की एनर्जी में नहीं लग रहे हो। अब आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, और शायद इसी वजह से सामने वाले लोगों को आपकी एनर्जी अब पहले जैसी अब नहीं लगती है कि आप पहले जैसे हो। आप चुप हैं, लेकिन आपकी यही चुप्पी किसी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी जा रही है। तो कार्ड में ना एक बात बार बार आ रही है कि आपने अपनी वैल्यू वापस अपने हाथ में ले ली है। और जब कोई व्यक्ति खुद को वापस चुनना शुरू करता है तो बहुत सारे लोग अचानक उसकी इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। और अब देखते हैं पहला व्यक्ति कौन है। सबसे पहले तो हमको ये भी जानना है कि भाई पहला व्यक्ति कौन है जो आपको पाना चाह रहा है, ठीक है। तो आपकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रही है, और ये हमको दिख रहा है कि भाई बहुत लोग हैं जो आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और यहाँ पहला व्यक्ति आ रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो पहले व्यक्ति के लिए कार्ड्स जो निकलते हैं वो ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है इस कार्ड्स में। और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जिसका साथ आपके साथ में कोई इमोशनल कनेक्शन रहा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यूअर के लिए ये एक्स ही हो, किसी के लिए पार्टनर है, किसी के लिए सिचुएशनशिप है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ कनेक्शन अधूरा रह गया हो आपका। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक चीज़ है, बहुत ही क्लियर है, वो है रिग्रेट। और ये व्यक्ति सोच रहा है कि उसने आपके साथ कुछ चीज़ें तो गलत हैंडल की हैं। उस समय शायद उसे लगा था कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन आप उसकी बात समझोगे, ये भी वो सोचता था। आप वापस आ जाओगे, उसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि आप वैसी जगह पर नहीं हैं, और यही चीज़ उसे अंदर से डिस्टर्ब कर रही है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, लेकिन हर बार उसके साथ एक सवाल आता है, अगर मैंने उस समय चीज़ें अलग तरीके से की होती तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं। उसे ये समझ में आ रहा है। और मुझे यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मतलब ये व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ सोचकर रुकना नहीं है, ना रुक जाना चाहता है, किसी न किसी तरीके से आपकी तरफ कम्युनिकेशन या अप्रोच की इच्छा बन रही है इसकी। लेकिन यहाँ एक ब्लॉकेज भी है, ईगो। यहाँ पर एक ईगो का क्लैश भी है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ से हो गया है, इसलिए एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। तो इसलिए इसको अब ये डर लगा क्योंकि आप बदल गए हो पहले से। और ये डर भी कि अगर मैं वापस गया और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। इसीलिए ये व्यक्ति बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से ना उतना शांत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर इनको डिस्टर्ब भी कर रही है और आपको भी परेशान कर दे। इनके अंदर इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब मैं देखो स्पेशली देख रही हूँ ना कि ये व्यक्ति आपको लेकर क्या महसूस करते हैं। और तो यहाँ पर ना एक अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाई दे रहा है।
उसे आपकी प्रेजेंस की आदत थी पहले, लेकिन जब प्रेजेंस चली गई तब उसे उसकी वैल्यू समझ आई। आपकी कोई एक छोटी सी बात, आपके बोलने का तरीका, आपकी केयर, आपका एक किसी सिचुएशन में उसके साथ देना, कोई ऐसी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट थी उसके लिए, या उसके लिए आपका उस समय आ जाना जब कोई नहीं था उसके पास तब, तो ये सब चीज़ें ना उसको कुछ बहुत याद दिला रही है, उसको बहुत सारी चीज़ें याद दिला रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने अभी कभी कभी सिचुएशन में आपको अंडर एस्टिमेट भी किया हो, तो अभी अभी वो ये भी याद कर रहे हो। अब यही व्यक्ति ना अंदर से ये भी सोचता है कि शायद मैंने इसे जितना समझा था उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ये। लेकिन व्यूअर्स यहाँ एक वार्निंग भी है। पछतावा होना मतलब बदल जाना है, दो अलग चीज़ें हैं। पछतावा होना और बदल जाना मतलब अलग अलग बातें ही हैं। इसीलिए सिर्फ इस वजह से कि कोई वापस आना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत उसे वापस अपनी ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए, क्योंकि अब हम दूसरे व्यक्ति की एनर्जी देखने वाले हैं और वहाँ पर भी हम जानेंगे कि भाई उसकी क्या कहानी है, उसको वो क्यों आपको चाहते हैं, वो किस वजह से आपकी तरफ अप्रोच दिखा रहे हैं। देखो ये रहे दूसरे व्यक्ति की स्टोरी का, कहानी का ये कार्ड्स। ठीक है, अब ये जो दूसरा व्यक्ति का एनर्जी मेरे सामने आया है, तो ये दूसरे व्यक्ति के जो कार्ड्स है ना, ये एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति पास्ट की तरह हैवी नहीं है, ये कोई कंपैरेटिवली फ्रेश एनर्जी मुझे दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करता है और बोलते कम है। और अगर इसका सोशल मीडिया पर ये अगर आप देखोगे तो इसकी एक्टिविटी बहुत है, और ये व्यक्ति आपको एक्टिविटीज़ को भी ये देखते हैं। और ये क्या आपका पास्ट हो सकता है, या ये क्या, मुझे पास्ट तो खैर नहीं लग रहा है। तो आप ये पता है आपकी हर चीज़ को देखते हैं, आप इन किस से बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ लाइक कर रहे हो, आपने क्या चीज़ें की क्या नहीं की, सारी चीज़ें, आप किस तरह की बातें करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस चीज़ को लेके पैशनेट हो। ये व्यक्ति ना आपकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं। और इसका अट्रैक्शन ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं है, इससे आपकी पर्सनैलिटी भी आकर्षित लगती है। इसको ये भी लगता है कि बहुत चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं इनकी, ऐसा इनको लगता है। अभी ना ये व्यक्ति आपको आसान व्यक्ति नहीं समझता, इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत इजी विजी हो तो अप्रोच करोगे तो आप मतलब इनकी अप्रोच करेंगे तो बढ़िया से आप आ जाओगे। इनको मालूम है कि आपकी वैल्यू क्या है। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंटली आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अभी मैं देख रही हूँ ना कि क्या ये व्यक्ति सिर्फ दूर से ही एडमायर कर रहे हैं या कोई एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, एक्शंस लेंगे और थॉट प्रोसेस पे वर्क भी करेंगे। ठीक है, अभी ये वाली इन्हीं की एनर्जी को हम देख लेते हैं कि भाई इनकी पहली कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है, मैसेज हो सकता है, किसी बहाने से आपकी तरफ आए, बात करें, या कोई म्यूचुअल कनेक्शंस के माध्यम से आपको अप्रोच करें। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये पहले व्यक्ति आपके जो रिस्पांस देखना, मतलब ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि पहले आपका रिस्पांस देखना चाहेंगे, और वो ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मैंने ये आगे कदम बढ़ाया तो सामने वाला इसे स्वीकार करेगा कि नहीं, एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, तो आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, ये चीज़ उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, वो जो अंडरस्टैंड करने वाली बात यहाँ दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी बताता है कि ये पर्सन केवल आपको ही ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें अपने अंदर अपने आपके हिसाब से भी बदल रहे हैं। इनको पता है कि जब आपके सामने ये पढ़ेंगे और आप चूंकि बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो और आपकी बहुत जय जय का डंका बज रहा है, मतलब आपको लेकर के लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो इनको पता है कि इनको बहुत कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा जो आपके मतलब बराबरी पे आपको ला सके, इनकी बराबरी पे एटलीस्ट आप अच्छा फील करो। तो उस पर भी वर्क करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली इनका जो ये वर्क करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं जिसका तो कुछ कह नहीं सकते आप। चीज़ें जो है ना आपके लिए बदलती ही रहेंगी, ऐसा भी होगा भाई, मुकाबला बराबरी का हो सकता है या कैसे होगा ये नहीं पता। चलिए, अब आपके सामने आ रहा है एक कार्ड जो कि है ये
और आप उसको ध्यान से देखिए। इस कार्ड में आपको एक नंबर, इसका नाम दिख रहा है और आपको ये भी बताना है कि इस कार्ड में आपको संदेश क्या लग रहा है, क्या बोल रहा है ये कार्ड, आपसे कुछ बोल रहा है ना। बस एक शब्द में, एक लाइन में या 2 शब्दों में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके रिस्पॉन्स को रीड करूंगी और जो भी होगा उसको हम जिसका भी नाम मैं अनाउंस करूंगी उसको रीडिंग पक्की होगी, व्हाट्सएप पे आके अपनी रीडिंग लेके जाना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। अभी हम यहाँ देखने वाले हैं कि भैया दोनों में महामुकाबला होने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। दोनों में एक मुकाबला चल रहा है, हालांकि उनको पता नहीं ये मुकाबला कर रहे हैं आपस में, क्योंकि ये तो उनकी एनर्जीज है ना। अब दोनों की एनर्जी को ना आप सामने रखकर देख रहे हैं, तो अब अगर आप दोनों को देखोगे, अप्रोच तो वो आपकी तरफ करेंगे तो आप दोनों को देख सकते हो। यहाँ मैं देख करके बता सकती हूँ कि भाई पहला व्यक्ति आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू समझ रहा है और दूसरा व्यक्ति आपको देखकर आपकी वैल्यू को समझना शुरू कर रहा है। तो और यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। पहला व्यक्ति के साथ में आपकी हिस्ट्री है और दूसरे व्यक्ति के साथ में पॉसिबिलिटीज है। पहले व्यक्ति के साथ में मेमोरीज है और दूसरे व्यक्ति के साथ में आपकी क्यूरियोसिटी जुड़ी हुई है कि ये क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। और पहले व्यक्ति की सोच क्या है कि क्या मैं वापस इसको पा पाऊंगा, और दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहे हैं कि क्या मैं इसकी जिंदगी में जगह बना सकता हूँ। और व्यूअर्स यही वजह है कि कार्ड्स आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ इस बात से डिसीजन मत लेना कि कौन आपको ज्यादा चाहता है। आप देखिए कि कौन आपको रिस्पेक्ट करता है, कौन आपको कंसिस्टेंसी दिखा सकता है और कौन आपको बाउंड्रीज आपकी समझ सकता है, ठीक है ना। और कौन सिर्फ तब तक नहीं आता है जब तक आपकी कमी महसूस हो रही है, मतलब हो सकता है उसे कमी महसूस हो रही है इसलिए आ रहे हो। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज पे वर्क कर पाओगे। और यहाँ इस रीडिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एक ही सवाल है, दोनों लोग आपको चाहते हैं और किसे चुनना है, ये चीज आपके दिमाग में थी। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं सवाल ये नहीं है कि आपको कौन चुन रहा है, अब सवाल ये है कि अब आप किसे चुनोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कार्ड हमारा पहले ही निकल गया था। तो पहले शायद आप इस बात को से खुश हो जाते थे कि यार कोई वापस आ जाता है, कोई इंसान है वापस से कनेक्ट हो रहा है। अब आपकी सिर्फ वापस आना वाना कुछ उससे काम नहीं चलता है। आपको चाहिए रिस्पेक्ट, आपको चाहिए क्लियरिटी, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए एक एफर्ट्स चाहिए आपको बहुत ही, ठीक है। और इसीलिए अगर पास्ट वाले व्यक्ति वापस आता है तो सिर्फ उसकी बातें पर भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके एक्शंस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और अगर नया व्यक्ति आता है तो सिर्फ अट्रैक्शंस पर नहीं, आपको कंसिस्टेंसी भी देखनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो आपको कितना महत्व दे रहे हैं अब, कि और देंगे कि नहीं, क्योंकि नया नया तो सबको अच्छा लगता है, बाद में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर ये आखिरी कार्ड्स आपके लिए हैं और उनकी जो एनर्जी है यहाँ पर, वो ये जो मैसेज है ये बहुत सुंदर है। अब आपको चेज करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को चेज कर रहे हो, आपको किसी के पीछे भागकर ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप वर्दी हो। आपकी वैल्यू किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन से तय नहीं होती है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आना चाहता है उसे एफर्ट्स दिखाना होगा। जो वापस आना चाहता है उसे अपने पुराने एक्शंस को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जो नया व्यक्ति आना चाहता है उसे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, आपको रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी भी देनी होगी। इसीलिए अभी अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सिर्फ आपको देख रहा है और कौन आपकी खबर ले रहा है, कौन कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन अपने एक्शन से साबित कर रहा है कि वह आपकी जिंदगी में रहने लायक है। क्योंकि इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हैं। यह आपकी असली जीत नहीं है। आपकी असली जीत ये है कि अब आप तय करेंगी कि आपकी जिंदगी में किसको जगह मिलनी चाहिए। और इस रीडिंग में आपको अपनी सिचुएशन की एनर्जी मिली है तो कमेंट बॉक्स में आपको यह चुनाव मेरा है ये लिखना है और इस पर क्लेम करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल आपको सब्सक्राइब भी करना है, और जो कार्ड गोल्डन कार्ड मिला है उसको भी आपको लिखना है, सो दैट कि आप एक फ्री रीडिंग पा पाए। और हाँ, ये रीडिंग सिर्फ केवल और केवल 10 लोगों के लिए, तो जो भी चुनिंदा 10 लोग होंगे जिनके नाम मैं अनाउंस करूंगी अगले वीडियो में, वही 10 लोग अपनी रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर जो मेरा नंबर आपको दिख रहा है इस पर आए और वो अगली रीडिंग को जरूर सुनाए।
ताकि उनका नाम, और एक बार वो रीडिंग निकल गई, उसका डेट निकल जाने के बाद आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट्स अपने लिए, अपने पर्सन के लिए, अपनी कुंडली और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप मुझे मैसेज करिए, हम देखेंगे कि आपको कौन सा ब्रेसलेट सबसे बेहतर है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।